करें स्टार्ट करें। सर वीडियो ऑन है और आप बाल ठीक कर रहे हो। वीडियो पे इंट्रो दे देगा। तुम बेचते तो हो नहीं कभी भी, ये कर रहे ना अपने पास। बेच दिया करो मुझे कम से कम, ताकि मैं अपने इंस्टा पे डाल दूं कम से कम। इंस्टा पे करता हूं इंस्टा पे। कौन आ रहा है? लाइट, हाँ, कैमरा एक्शन, एक्शन, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube लेक्चर में। जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कल हमारे पास एक कमेंट आया था, ठीक है, तो जाकर इन्होंने कहा था कि सर एक इंटीग्रेशन का वीडियो आप अपलोड करो, तो बहुत जल्दी हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही जिसको बच्चे को कुछ अलग से टॉपिक्स पढ़ने हो, कुछ चैप्टर पढ़ना हो, तो वो मेंशन कर सकता है वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लास्ट में हमने स्टार्ट किया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बारे में बेसिक बातें हम कर चुके थे, अब बात करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि समझाऊं फिर से सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या बात क्लियर है? ठीक सर ठीक, तो अब देखिए, ये हमें एक आपको एक क्वेश्चन दिया था कल, ठीक, कि हमें निकालना है इसका एक्स सी एम और वाई सी एम, यानी कि सिस्टम का अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। ठीक, ये शेप हमको दिया गया है, या ऐसे मान लें कि चार मास है, 1 kg, 4 kg, 3 kg एंड 4 kg जो कार्ड पर रखे गए हैं एक रेक्टेंगल के अलग अलग कॉर्नर्स पर रखे गए हैं। रेक्टेंगल है ABCD, क्या बात क्लियर है? अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे। अब हमने क्या करना है, सेंटर मानना है। जैसे मैंने आपको कहा था, सेंटर मानने से काम मान लिया आसान होगा ना। तो मैंने इसको मान लिया ओरिजिन, सेंटर की सॉरी ओरिजिन की बात करें, ठीक है। इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, क्या बात समझ में आ रही है? और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। किसी को कोई दिक्कत? अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लिया, तो कोऑर्डिनेट लिखने में किसी को दिक्कत है क्या? ये क्या बन गया, अगर ओरिजिन है तो 0 0, ये कितना बन गया 2,0, ये कितना बन गया 2,2, और ये 0,2, क्या बात समझ में आ रही है? तो निकालते हैं इसका x सेंटर ऑफ मास, तो देखें m1 x1 आएगा, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी। m1 x1 क्या है इसका, जो कि 0 आएगा, m2 x2 8 प्लस m3 x3 m4 x4 अपॉन टोटल मास दैट इज 12 आ रहा है, दैट इज 14/7/6 मीटर। आया कि नहीं आया? y COM निकाल लेते हैं, ठीक है। y COM का y1 m1 y1 0, m2 y2 m3 y3 m4 y4 8, तो कितना आया? बिल्कुल सही, इसका भी क्या आया 7/6 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्की बात? इसको नोट कर ले बेटा, जिनसे नहीं हुआ है इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हमने बात कर ली है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात कर ली हमने बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में बातचीत कर ली। अब लिखें सेंटर ऑफ मास फॉर कंटीन्यूअस मास बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस मास बॉडीज। कंटिन्यूअस मास बॉडी, बॉडी लिख लो, बॉडी लिख लो। यानी कि हम बात करें कि बिल्कुल जैसे कि ये डस्टर है ना, इसका आपके सेंटर ऑफ मास होगा नहीं होगा? पहली बात तो ये है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। हम उसके लिए निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा डिस्क का सेंटर मास का होगा सेंटर पे होगा, स्फीयर का होगा। आप एग्जैक्टली कैसे पता, क्योंकि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। बट ऐसा जरूरी है क्या कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो? क्या इस मार्कर की बात करें, इसका मास इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आप ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो इसका सेंटर मास कहां पर होगा हमें निकालना पड़ेगा, समझ में आ रही है? तो हम इस टाइप की बॉडीज की बात करेंगे और इनकी भी करेंगे, तो इसकी भी करेंगे। अबे आपको पता है ना कहां होता है ना, तो उनकी बात कर लेंगे अपने को। अगर मान लो
आपको दिया जाए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जानते हो होता है यस सर आधा आधा स्फीयर, उसका सेंटर मास कहाँ होगा? वो तो हालांकि कैसा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट अब आधा हो गया वो नया, पहले पूरा था सेंटर मास कहाँ था? सेंटर पे नया समझ में। अब उसको आधा कट कर लिया सेंटर मास शिफ्ट हुआ नहीं होगा, तो अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे, रिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, रॉड के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या बात क्लियर है? तो इसमें कुछ बेसिक चीजें पहले वो हेडिंग डाले, मास डेंसिटी ऐसे लिखो ओनली, आप ओनली डेंसिटी डालो। सर इसी सेंटर ऑफ मास पर कंडीशन इसी में थोड़ा सा और टॉपिक है मास डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप से डिफाइन किया गया है मास डेंसिटी को। लीनियर मास डेंसिटी यानी मास किस में हो? लाइन की फॉर्म में हो, किसी रॉड के अंदर, जैसे कि इस पे कौन सा मास आएगा? अगर इसको और थिन कर दें, ओनली लेंथ की बात करें तो लीनियर मास डेंसिटी समझ में आ रही है। सरफेस पर होगा तो सरफेस मास डेंसिटी समझ में आ रही बात, और अगर पूरे वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्या बात समझ में आ रही है? इस टाइप से। तो लैम्डा, सिग्मा एंड रो, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। क्या ये डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये आया डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। क्या समझ में आ रही है? मास पर यूनिट है ना, और यूनिट क्या है? केजी पर मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? ये आया। सिग्मा क्या आएगा? एरिया अपॉन सॉरी मास अपॉन एरिया। क्या आएगा? मास अपॉन एरिया, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा फॉर्मूला या डेफिनेशन क्या बनेगी? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। अरे ये लाइन लिख लेना बगल में, ठीक है, वरना बाद में समझ में आया क्या लिखा है। इसमें क्या आएगा बेटा? रो में मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। नहीं आया सब में? इससे वाटर डेंसिटी होती है ना, वाटर डेंसिटी कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। नहीं आया? नहीं आया सब में? तो वो चीज है, तो केजी का तो मास आ गया, मीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम है, इसलिए देख डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी मेटल के लिए, सॉलिड के लिए, किसी की भी ले, है ना, तू लिक्विड के लिए ले या सॉलिड के लिए ले, फॉर्मूला सेम ही आएगा। डेंसिटी दुनिया की कोई भी डेंसिटी हो सेम ही आएगा। क्या समझ में आ रही है? लिख ले इसको। नाम बताओ एक बार। लीनियर, हाँ, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। प्रॉब्लम नोट करें जल्दी से। एक मिनट। ठीक, अभी जैसे कि हमारे काम आने वाली है, कहां पर काम आएंगी? मान लो कोई बॉडी आपको दी जाए, फॉर एग्जांपल समझे, स्टॉप डाउनिंग। मान लो आपको रॉड गिवन है ना, ठीक। अब इसका पूरे का मास आपको कितना गिवन है? पूरी की लेंथ गिवन है L, मास कितना है? M। समझ में आई बात नहीं? पूरी रॉड का मास कितना है? M, और पूरी का लेंथ L। मैं आप मुझे बता यार कि इतनी लेंथ का मास कितना होगा, इस x लेंथ का मास कितना होगा, कैसे निकालोगे आप? क्या कहा आपने? अरे वो फॉर्मूला है m/l, तो उसका m/l - x हो जाएगा। मास भी तो बताना है, मास तो निकालना है, मास तो पूरे का m है। m तो पूरे के लिए है रॉड के लिए, जिसकी लेंथ कितनी है? L। आपको कितने लेंथ का चाहिए? x पोर्शन का जो है उसका मास चाहिए। कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं बोला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं आधी की बोलता तो बोलते हैं m/2 हो जाता है ना, पर इतने की लेंथ का मैंने बताया नहीं ना कि लेंथ कितना है, क्या मैंने बताया क्या? मैं बोलता L/4 है तो क्या करते हैं? m/4 कर देते हैं। नहीं समझ में आया? बट मैंने बताया नहीं ना कि x है कितना, बताया क्या आपने? नहीं आया समझ में? कैसे निकालेंगे? हर चीज में जितने भी डेरिवेशन आएंगे हर जगह पर यही काम आएगा अब से, ठीक। उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया है
समझना, इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इतने से पोर्शन का मास जितना छोटा कर सकता हूं ना मैं इसको, नहीं समझ में आया? जितना छोटा कर सकता हूं मैं उतने छोटे का मास। नहीं आया? नहीं आया? जैसे मान लो एल के मैं 100 टुकड़े कर सकता हूं। नहीं आया? कितने टुकड़े? 100 टुकड़े कर दिए मान लिया मैंने एल के, और एक टुकड़े का मास मैंने निकाला, अच्छा इतना मास है। नहीं आया? अब मैंने क्या करना है, याद है कितने टुकड़े आएंगे, निजम का निजम का नहीं आया सब में उतने टुकड़े मल्टीप्लाई कर दो निजम का, कुछ नहीं इसमें। इसके छोटे से वो टुकड़ा किया ना मैंने अभी, छोटा सा पीस किया, उसका मास कितना दे ध्यान से, ये वही चीज है मास पर यूनिट लेंथ। न्याय समझ, न्याय समझ, पर यूनिट लेंथ कि पर यूनिट का कितना मास है। न्याय समझ, पक्की बात मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अभी भी कहा था रोड की लेंथ एल है तो उसका मास कैपिटल एम, ठीक। आपने टुकड़े कर दिए उसमें 100 और एक टुकड़े का मास कैलकुलेट कर दिया, बोले इतना इतना मास है एक टुकड़े का, समझ में आ रही है? आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब मान लो आपकी लेंथ कुछ इस एक्स में कितना मास है ये देखना है। सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि अगर आप उसमें पता कर पाओ कि यार ये लेंथ एक्स है ना, ये इतने पीस से मिलके बनी हुई है। नहीं आया समझ में? ऐसे पीस को अरेंज हो 1 2 3 4 5 6 मान लो 10 पीस का अरेंज हो रहा है, तो 10 पीस एक्स के बराबर हुए तो उसका मल्टीप्लाई कर दो ना 10 से एक पीस के मास को। नहीं समझ में आया? वही चीज मैंने की है। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो और इजी बताऊं सर इसका इसको सोल्व करके तो इसका मास तो देखो क्या आएगा, इसका मास सीखना अपने को, इसका मास आपने मान लो क्या है स्मॉल m डैश, क्या मान लिया स्मॉल m डैश क्या आएगा m/l इनटू x। ये खत्म आंसर। ये क्या दिक्कत थी इसमें? समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैं कह रहा हूं फिर से, ये हर जगह काम आएगा ये लॉजिक, होता एरिया के लिए काम आता है। तो फिर वहां पे क्या निकालना है, छोटे से एरिया का निकालना है और जितने एरिया की बात करोगे उससे मल्टीप्लाई करना है। निजम का वॉल्यूम में भी यही करेंगे कि जितने वॉल्यूम मतलब हमको मान लो जितने वॉल्यूम के लिए चाहिए पूरे वॉल्यूम का डेटा मान देख एक और देख, जैसे मान ले तेरा वॉल्यूम है पूरा एक स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड बॉल है, पूरे मास फैला हुआ है पूरे में, है ना? इसका मास कितना है m, रेडियस कितना है r। तो कौन समझदार बताएगा मुझे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर